और पूरी पृथ्वी पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, सूर्य नहीं चमकेंगे। तो इस तरह की चीजें घटित होंगी, क्योंकि जो पुराना है वो हम देख रहे हैं, तो जब आने वाला है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक लिखा हुआ है इसमें, आप सूर्य की उपासना सभी को करनी, सबके लिए। और वृष राशि के लोगों को स्पेशल मैं बता रही हूँ, जो टॉरस के लोग हैं वो अपने गले में चांदी की चेन। मैं आपको ये भी बता दूं, 1:15 बजे के बाद, जो इस बार धनतेरस पड़ रही है, 1:15 बजे 1:15 के बाद हस्त नक्षत्र लग रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। गाड़ियां तो धनतेरस पे कभी नहीं खरीदनी चाहिए, कभी शुभ नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं मिस रचना त्रिपाठी जी, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं, जिनसे आज हम दीपावली के बारे में कुछ बात करेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और मैं अर्चना त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य हूँ, और ज्योतिष के क्षेत्र में मैंने अपना जो नाम है वो लीला एस्ट्रो रखा है। तो आपके लिए मैं आपकी प्यारी ज्योतिषाचार्य लीला एस्ट्रो। मैम, पहला क्वेश्चन है आपसे कि धनतेरस पे कौन कौन सी धातुओं की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, धनतेरस एक ऐसा दिन, एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसी घड़ी जब समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे, और वो अमृत देवताओं में बांटा गया था। क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा था कि देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही थी और दैत्यों की शक्तियां बढ़ रही थी। तो उस अमृत को पिलाकर देवताओं की शक्तियां बढ़ाई जा रही थी, जिससे कि वो समाज का कल्याण कर सके और अपने ब्रह्मांड की शक्तियों को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए वो अमृत दिया जा रहा था। और आपको पता भी होगा कि राहु महाराज उसमें हमारे चुपके से बैठ के वो भी अमृत का पान करके गए थे। तो ये धनतेरस हम तभी से ऐसे सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इसका कारण मेन वही है, जो हमारे ब्रह्मांड में शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति भगवान है, जुपिटर, सूर्य भगवान, मंगल, इन ग्रहों को मजबूत करके ही हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं, और अपने समाज के लिए प्लस अपने ब्रह्मांड के लिए, जिसमें ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इन ग्रहों के माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो धनतेरस पे लोग स्टील खरीद लेते हैं, जो शनि की होती है। अब आप अगर स्टील खरीदने जाएंगे, शनि महाराज तो हमारे अंधेरे हैं, वो ग्रह अंधेरा ग्रह, वहां बर्फ जमी रहती है। और अब जब आपने लोहा खरीद लिया, तो मुझे नहीं लगता आपकी तरक्की होगी या ब्रह्मांड की तरक्की होगी। फेस्टिवल्स का मेन जो मकसद होता है, ब्रह्मांड में एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाना, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाना। इसलिए हर किसी को पीतल, तांबा, सोना, चांदी, यही धातुएं खरीदनी चाहिए। देखिए, पीतल से और सोने से हमारे जुपिटर महाराज इंप्रूव हुए, चांदी से हमारे चंद्रमा जी इंप्रूव हुए, और हमारी जो कांसे से वो हमारे सूर्य भगवान और मंगल भगवान इंप्रूव हुए। तो हम इन शुभ ग्रहों की पॉजिटिविटी को जब इंप्रूव करेंगे, अमृत मान के, जो अमृत निकला था और जो देवताओं को पिलाया गया था, जब इन चीजों को हम इंप्रूव करेंगे, तो ही हम जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं जी, या प्रॉपर्टी कुछ लोग शायद इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग की धनतेरस पे। प्रॉपर्टी तो देखिए फिर भी ठीक है, क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमने जमीन खरीदी तो लैंड है, वो विनस की मिट्टी हो गई, फिर भी ठीक है। लेकिन गाड़ियां तो धनतेरस पे कभी नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी नहीं। लोहा तो आप अपने घर में खरीद के कभी भी, मतलब जो भी लोग धनतेरस पे गाड़ियां खरीदते, आप इस चीज को आज के बाद नोट करना शुरू कीजिएगा। वो मतलब गाड़ियां जो है, जैसे एक रोड पे प्रॉपर वे में चलनी चाहिए, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आती ही रहेंगी। ये कह सकते कि वो कहीं ना कहीं शुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता है उतना। क्योंकि देखिए, धनतेरस पे, दिवाली पे जब हम दिया जलाते हैं, धनतेरस पे दिया जलाते हैं, उसमें सरसों का तेल डालते हैं, जो शनि का प्रतीक है, हम उसको जलाते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं करते, उसको जलाते हैं। जला के उसकी एनर्जी को ब्रह्मांड में व्याप्त करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। लोहा क्या आप डायरेक्ट लेके आते हैं। तो मेरा मानना यही है, मेरा मानना क्या, वेदों में, पुराणों में भी लिखा है कि शुभ ग्रहों की शुभता को आप बढ़ाइए, इन चीजों को खरीदिए। आप छोटा सा पीतल का लोटा खरीद लीजिए, कलश जरूर, जो अमृत कलश निकला था, आप कलश जरूर बनाइए, छोटा सा खरीद लीजिए, छोटा सा चांदी का खरीद लीजिए, मिट्टी का बना लीजिए। किसी के पास अगर 10 रुपए भी नहीं होता है, लोगों के पास ऐसा समय आ जाता, आप मिट्टी लीजिए, उसको गीला की छोटा सा मिट्टी का कलश बना लीजिए, उसके ऊपर ढक्कन रखिए, उसको अपने घर। अच्छा है, गाड़ियां लेने से अच्छा है। जी हाँ, अगर आपको अपनी शुभता बढ़ानी, छोटा सा मिट्टी का कलश लीजिए,
और उसको लेके आइए। मैं आपको ये भी बता दूं, 1:15 बजे के बाद, जो इस बार धनतेरस पड़ रही है, 1:15 बजे 1:15 के बाद हस्त नक्षत्र लग रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, उसमें आप शॉपिंग करिए और कोशिश करिए गोधूली बेला से पहले आप अपने घर में आ जाएं शॉपिंग करके। गोधूली बेला मतलब सूर्यास्त से आधे घंटे बाद तक, लेट नाइट तक आप मार्केट में ना रहें। उस कलश को लेके आइए, उसको साफ कीजिए, उसमें गंगा जल भरिए। अगर आपके पास गंगा जल इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है तो थोड़ा सा 2 चम्मच गंगा जल पहले डालिए, फिर पानी डालिए, उस पर ढक्कन रखिए। जो कलश आप लेके आए उसकी कटोरी भी पीतल का लेके आए तो पीतल की छोटी सी प्लेट या कटोरी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसके ऊपर चावल रखिए। और कहीं भी आप अपने पूजा घर में आप पूर्व की दिशा में ईशान कोण में उसको उस दिन स्थापित कर दीजिए। और दीपावली के बाद रोज 1 चम्मच चरणामृत भगवान का मान उसको लेना शुरू कीजिए। देखिए कैसे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने शुरू हो जाए। मैम दीपावली पर तो लगभग सभी लोग पूजा करेंगे ही करेंगे। दीपावली के बाद लोगों के जीवन पर ग्रहों का क्या असर रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है भैया। देखिए सूर्य इस समय अपनी नीच की राशि तुला में चल रहे हैं। मंगल, सूर्य तो फिर भी 16 नवंबर को चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो मंगल की राशि में चले जाएंगे। वहां भी उनको अग्नि तत्व ही मिलेगा, वो खुद भी अग्नि तत्व है। और जब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे 16 नवंबर के बाद, तो वहां भी अग्नि तत्व मिलेगा। मंगल अपनी नीच की राशि में 21 जनवरी तक रहेंगे। बुध जो है वो भी, उनकी भी स्थिति सुटेबल नहीं है, जो 4 जनवरी तक रहेगी। मून जो है इस समय तुला राशि में है, उसके बाद वृश्चिक में, तो उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं, लेकिन मून इतने फास्ट मूविंग प्लैनेट है कि हर 2 दिन में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अभी इस महीने उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। एक वीनस ही ऐसा ग्रह है जो जल्दी जल्दी चेंज करके कुछ आपको शुभता प्रदान करेगा। तो ऐसे में जो सूर्य राजा है वो ही पीड़ित है इस समय। तो सभी को 21 जनवरी 2025 तक सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। उपासना में आप सिंपली उन्हें जल दे दीजिए, सुबह उगते सूरज को जल दे दीजिए, जल चढ़ा दो सुबह। क्योंकि वो बहुत इस समय अनकंफर्टेबल स्थिति में है और आगे अभी दिसंबर तक अनकंफर्टेबल ही रहेंगे। तो आप जब उनको जल चढ़ाएंगे, सिंपल जल चढ़ा दीजिए। वैसे आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गुड़ैल का फूल डाल लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए और उनको जल चढ़ा दीजिए। नहीं ये तो वैसे मोस्टली लोग डेली कर सकते हैं। हाँ, करना ही है 2.5 महीने तक आपको। उसके बाद काम, हाँ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों दीपावली के बाद, दीपावली में आपने पूजा में बहुत मेहनत की है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी ही करनी है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जल उनको दीजिए ही दीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए ही करिए। डेली अपने पिता की, अपने जो भी आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके चरण स्पर्श अगर आप कर सकते हैं तो बहुत शुभ है। इसका आपको फल बहुत शुभता के साथ मिलेगा। तो सभी लोगों को, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो हर ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं। 21 जनवरी के बाद ही ग्रहों की स्थितियां अच्छी आएंगी। तो इसमें आप सूर्य की उपासना सभी को करनी, सबके लिए। और वृष राशि के लोगों को स्पेशल मैं बता रही हूँ, जो टॉरस के लोग हैं वो अपने गले में चांदी की चेन जरूर पहन लें। पतली सी चेन पहन लें, लेकिन पहने जरूर, क्योंकि इस समय उनका जो मून है वो उन्हें बहुत खराब करेगा। अभी तुला में है, फिर वृश्चिक में आएगा, फिर धनु में आएगा, मतलब उसकी स्थिति अभी, तो चांदी की चेन पहने। 21 जनवरी के बाद उतार के रख दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन 21 जनवरी तक जरूर पहन के रखनी है उन्हें, टॉरस वालों को। और सूर्य की उपासना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग करें 21 जनवरी तक। मैम जैसे आजकल मार्केट में इतने कलरफुल दिए आ गए हैं और फैशन के नाम पे मतलब कुछ भी बिक रहा है मार्केट में, ये कहाँ तक सही है? इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए क्या है, लोग क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। वो अपनी जो हमारी बेसिक पूजा है उससे हट रहे हैं। अब क्या है, दिए को कलर कर दिया, उसमें मोती लगा दिए, उसमें इतना क्रिएटिव उसको बना दिया कि जो हमारा बेसिक था, जो उस चीज का साइंस था, जो एक कच्ची, जो मिट्टी के दिए का साइंस था, वो अलग चला गया। आर्टिफिशियल उसमें चीजें कर दी। कलर जो आपने बनाया, क्या कलर फूलों से बन रहे हैं आजकल? नहीं, सारा केमिकल है, सारा केमिकल है, सारा केमिकल है। तो इस जब वो दिया जलता है तो वो सारा केमिकल जो है हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, वही सांसें हम लेते हैं। क्यों? जबकि जो दिए मिट्टी से बनाए जाते हैं,
आप देखिए, हम दिए घर पे लेके आते हैं, कुम्हार बनाता है दिए, हम घर पे जब उसको दिए में कभी डायरेक्ट तेल नहीं डालते, उसको पहले पानी में डालते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, एक कितनी सौंधी सी खुशबू उठती है। और आप सोचिए दीपावली के दिन, मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ लोग ये काम करते होंगे। वो सौंधी सी खुशबू जब ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, तो आप उसका इफेक्ट, और जब आप वो कलर वाला दिया, उसमें कोई खुशबू नहीं उठेगी। आप उसको पानी में डालेंगे ही नहीं, क्योंकि पानी में डालेंगे वो खराब हो जाएगा, तो जो वो खुशबू उठती है, तो उससे क्या होता है, जब हम अच्छी खुशबू लेते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड कितना कूल होता है। त्योहार मनाते तो हम अच्छे के लिए है, अपनी पॉजिटिविटी के लिए है, अपने माइंड को कूल करने के लिए, अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, अपनी नसों को कूल करने के लिए, जिससे हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन उसमें क्या है, हमने मिलावट कर दी, तो बहुत गलत है ये बात। सबसे बड़ी बात, मिट्टी के दिए, मिट्टी शुक्र होती है, शुक्र को ही तो इनहेंस कर रहे हैं। दीपावली के पूजन पे लक्ष्मी जी की पूजा करके हम शुक्र को इनहेंस कर रहे हैं, और उसी शुक्र में हम मिलावट कर दें तो क्या होता है कि वो जब हम दे लाए, पानी में डाले, वो खुशबू उठी, वो एक बॉडी में बड़ी कूलनेस आई। उसके बाद जब हमने उसको सुखाया, उसमें सरसों का तेल डाला, बत्ती लगाई उसमें और उसको जलाया। अब लोग कहते हैं किस दिशा में कौन सा कलर, कौन से कलर का दिया लगाए। भाई क्या जरूरत है, जब हम उसको जला रहे हैं तो उसमें 7 कलर्स तो अपने आप निकल रहे हैं। जो भी ये दीपक जल रहा है, इस दीपक में 7 रंग है, और वो 7 रंग जो है पूरा, जब हम दीपक ऊर्ध्व बत्ती लगाते हैं या लेटी हुई बत्ती लगाते हैं, तो वो 7 कलर पूरे ब्रह्मांड में, वो हर दिशा में व्याप्त हो रहे हैं। क्यों इस दिशा में हम लाल लगा दें, इस दिशा में पीला लगा दें? भाई क्यों? इस दिए के 7 कलर तो पूरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। पीला रंग जुपिटर का हो गया, लाल रंग मंगल का हो गया, सफेद रंग शुक्र का हो गया, चंद्रमा का हो गया, पर्पल कलर निकलता है इसमें से, सब जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वो इसमें से निकलते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे हैं। शुक्र की एनर्जी को हम इनहेंस कर रहे हैं। पॉजिटिव जो हमारे शुभ ग्रह हैं, जुपिटर, मरकरी, हमारा मंगल, जो शुभ ग्रह हैं, उनको हम इस दीपक से इनहेंस कर रहे हैं। शुक्र मिट्टी नीचे जल रही है, मिट्टी में रखा हुआ है, सरसों शनि जल रहे हैं, और शनि महाराज जल के जो प्रकाश हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त कर रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो दियों को कलर करना और उसमें क्रिएटिव आइटम्स लगा देना, आप एक कूड़े के ढेर को, पृथ्वी माँ को गंदा कर रहे हैं। जैसे आजकल दियों में देखा भगवान की मूर्ति बना देते हैं उसमें, वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो दिया टूटेगा ना। एक साधारण मिट्टी का दिया टूट के तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आप उसमें लगाएंगे ऑर्नामेंट्स, जो भी उसमें आप लगाएंगे, मोती लगाएंगे, वो कभी भी मेल्ट मिट्टी में डिस्पोज नहीं होगा, और वो हम फेस्टिवल्स के बहाने अपनी धरती माँ को गंदा कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करूंगी कि इस तरह का कोई काम न करें। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं, जो हमारे वेदों ग्रंथों में लिखी, वो बहुत महान है। उनके अनुसार ही आप दीपावली का पर्व, कोई भी फेस्टिवल, दीपावली नहीं, उन ग्रंथों के हिसाब से ही आप उनको मनाएं, क्योंकि इनका एक मेन मकसद यही था। मनाने का मेन मकसद ये था कि पॉजिटिविटी को बढ़ाना, शुभता को इनहेंस करना, जिससे कि हम दूसरे तरीके से क्रिएटिव हो पाए, इस दुनिया को और खूबसूरत बना पाए, लोगों के दुख दूर हो जाए। क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान जब माइंड से कूल होता है, बॉडी से कूल होता है, तो जो हमारे आसपास जो भी चीजें, हमारे आसपास बहुत से प्रोफेशन बिखरे पड़े हैं जिसे हम ढूंढ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड शांत नहीं है, हमारी बॉडी शांत नहीं, हम अंदर से डिप्रेस हैं। जब हम खुश होंगे, जब एक बहुत अच्छी खुशबू हमारे चारों तरफ होगी, हम कूल होंगे, हम उन प्रोफेशंस को ढूंढ लेंगे, अपने लिए जीविकोपार्जन के साधन हम ढूंढ लेंगे। तो हर त्योहार आप ओरिजिनलिटी के साथ ही मनाएं, किसी भी त्योहार में कोई मिलावट ना करें, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा। और हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन उनको हर चीज की साइंस पता थी। आपने ग्रंथ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आपके पूर्वज जो कह गए हैं, आपके यहाँ जो ट्रेडिशन होता है, आप उसी को फॉलो कीजिए। इसके 2 फायदे होते हैं, जब आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जब अपनी परंपराओं को, कि हमारे यहाँ ये त्योहार ऐसे होता है, तो आप अपने कहीं न कहीं गुरु ग्रह को भी मजबूत करते हैं। अगर आपने अपने ट्रेडिशन फॉलो नहीं किए, आजकल का फैशन है, लड़कियां आती मायके से, हमारे मायके में तो ये होता है। जी नहीं साहब, वो आपके मायके की बात थी। आपकी ससुराल में जो होता है, जब वो ट्रेडिशन आप फॉलो करेंगे, तब आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, और जब आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, तभी वो वीनस के साथ मिलके आपको शुभता देगा, आपको संपन्नता देगा।
आपके ऊपर बुजुर्गों की छत्र छाया रहेगी। अगर आपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया, गुरु ग्रह आपने मजबूत नहीं किया, किसी की कुंडली में कितना भी वीक हो गुरु ग्रह, वो सिर्फ अपने ट्रेडिशन फॉलो करके देख ले, देखिए कैसे उसको आपकी जो कई लोग होते हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, अपनी जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। हाँ। क्योंकि गुरु ग्रह नहीं अच्छा है, कहीं राहु के साथ फिक्स हो गया तब तो बेड़ा गर्क। आप सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करके देखिए, आपको कितनी संपन्नता मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है कि आपको अपना गुरु ग्रह अच्छा करना है, आप अपना ट्रेडिशन फॉलो कीजिए आंख बंद करके। उसमें ये नहीं कि मम्मी ये अच्छा नहीं है या सासू माँ ये अच्छा नहीं, नहीं नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी थी। तो दीपावली पे आप अपने सिर्फ किसी भी फेस्टिवल पे, खासकर दीपावली पे, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है बहुत हम जोर शोर से लक्ष्मी जी की पूजा करके मनाते हैं, तो इसको तो बहुत ट्रेडिशन से आप फॉलो कीजिए। और इस बार की दीपावली जो है जो शुक्रवार को पड़ रही है, आप समझिए कि इतना शुभ दिन पड़ रहा है। वो दिन शुक्रवार जो होता है देवी लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी होती है शुक्रवार की, उसी दिन हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। विष्णु जी क्षीर सागर में बैठ के शक्तियां इनहेंस कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इस टाइम वो देवउठानी एकादशी पे ही उठेंगे। वो अपनी शक्तियां इनहेंस कर रहे हैं। लक्ष्मी जी अकेली थी, गणेश जी भाई बन के आए, साथ में पूजन में साथ दिया। गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहे, दिन शुक्रवार है, स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र। राहु का काम क्या है? फैलाना, चीजों को स्कैटर्ड करना। और जब हम बड़ी संपन्नता के साथ शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करेंगे तो राहु उस संपन्नता को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। देखिए आप अच्छे से पूजन कीजिए। और इस शुक्रवार आप एक काम और कीजिए, नया कपड़ा जरूर पहनिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है नया कपड़ा लेने तो एक रुमाल ले आइए, आप उसको अपने सर पे बांध दीजिए। जी हाँ, शुक्रवार के दिन नए कपड़े पहनना, नए गहने पहनना बहुत शुभ होता है। तो आप नया कपड़ा, एक नया रुमाल, एक नया मोजा, कोई जरूरी, हाँ। और अगर आपके पास ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, फिर तो आप जेवर भी पहन नए लाइए, कपड़े भी नए लाइए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि जो राहु का नक्षत्र जो स्वाति नक्षत्र उसे लग रहा है, ये आपको बहुत इनहेंस करेगा, आपकी समृद्धि को बहुत बढ़ाएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, अपनी देवी लक्ष्मी ये नहीं कहती कि आपके पास नहीं तो आप परेशान होके करें, नहीं, वो जानती है किसके पास क्या है। लेकिन आप वो 100 रुपए कहीं और बचा लीजिएगा, लेकिन उससे वो पूजा की जो वैभवता है उसको बढ़ा लीजिए इस बार। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि दीपावली पर क्यों ये तंत्र मंत्र को जागृत करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है? देखिए सबसे पहले तो दीपावली पर ही नहीं, दीपावली से कुछ दिन पहले, दशहरा के बाद से, दशहरा में 10 दिशाएं खुली रहती, कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर दे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं। क्योंकि दशहरा इस दशहरा 10 दिशाएं खुली हैं, कोई तंत्र मंत्र इफेक्ट नहीं होगा। दशहरा के बाद प्रक्रिया शुरू होती है, दशहरा से धनतेरस तक। अगर आपने धनतेरस भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया ना, रिचुअल्स कर लिए, तो भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब क्यों होती है इस पे? क्योंकि क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे क्या था कि दैत्यों का बहुत बोलबाला था, देवताओं की शक्तियां कम थी, मैंने अभी पहले बोला। इसीलिए सब समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन किया गया था। उसमें अमृत कलश निकला था, वो इसीलिए निकला था क्योंकि दैत्यों का बोलबाला बहुत था। और इस टाइम पे, त्योहार के टाइम पे क्या होता है कि जितने भी पितृ हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, सब छोड़ दिए जाते हैं वहां से। आप जाइए अपने घरों में, सब छोड़ दिए जाते हैं। ब्रह्मांड से सब जो फ्री घूमते हैं, सब फ्री घूमते हैं। तो उनका बोलबाला होता है इस टाइम पे। और तंत्र है क्या, वो मैं आपको बता दूं। तंत्र एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत ही तंत्र होता है। आप सूर्य का, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य तंत्र भी कर लीजिए। गुरु ग्रह को बहुत जल्दी आपको उनसे फल लेना है तो आप गुरु तंत्र कर लीजिए। हर भगवान का एक सिंपल पूजा है और एक तंत्र की पूजा। तंत्र जो है वो एक पर्टिकुलर सामग्री के साथ, पर्टिकुलर मंत्रों के साथ, पर्टिकुलर विधि से किसी चीज को जल्दी गेन कर लेना। हमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सालों करते हैं। अगर आपको एक शॉर्ट टाइम में पैसा चाहिए, बहुत जरूरत है पैसे, आप लक्ष्मी तंत्र कर लीजिए, आप लक्ष्मी जी को आकर्षित कर लीजिए। एक सटीक विधि से आप लक्ष्मी जी को आकर्षित कीजिए, देखिए। लेकिन उसके लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की एनर्जी को झेलने के लिए।
तो बिना गुरु के कभी मत कीजिए। अगर वो अपनी एनर्जी आ गई और आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो भगवान किसी का बुरा नहीं करते, वो आपकी गलती की आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप उनको झेल नहीं पा रहे। तो ये तंत्र जो है एक विज्ञान है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते थे, फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते थे, तो क्या जब लाइट में प्रैक्टिकल करते थे तो भाई ये जो स्टैंड है इसको इतनी डिस्टेंस पे, इतने मीटर पे, इतने सेंटीमीटर पे यहाँ फिक्स करना है। आपने भी किया होगा, लेंस को वहां फिक्स करना, तभी इमेज हमें वहां सटीक दिखाई देगी। जब तक वो सेटलमेंट सही नहीं होता था, हमें इमेज दिखती ही नहीं थी। वही तंत्र है। जैसे कुछ लोग इस पे कहते हैं कि ये पाखंड है, इससे कुछ नहीं होता। नहीं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, कोई पाखंड नहीं। जो कहता है ये पाखंड है, उसको दुनिया में कुछ पता ही नहीं है। वो खाए पिए ऐश करे और बस जीवन जी रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है सब कुछ। और वो कभी चक्कर में पड़े नहीं होते, भगवान ना करे कोई पड़े भी, लेकिन जो लोग पड़ जाते हैं आप उनसे पूछिए, हम लोग इसके गवाह होते हैं। तो तंत्र, सबसे पहले तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। तंत्र जो है हर देवता का अपना तंत्र है, सिंपल पूजा और तंत्र। तंत्र के माध्यम से सटीक विधि से हम देवता की शक्तियों को, उनसे लाभ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है तंत्र। जो अच्छे लोग होते हैं, एक अच्छा गुरु, कहते हैं अच्छा गुरु भी बहुत तकदीर से मिलता है। अच्छा गुरु मिल जाता है, लक्ष्मी साधना कर लेते हैं, सूर्य साधना में सरकारी नौकरी चाहिए, हमने सूर्य तंत्र कर लिया, गुरु के सानिध्य में कर लिया, जो उसकी पॉजिटिविटी है वो गुरु ने वही रोक ली और हमें उससे फायदा मिल गया। लेकिन जो खराब लोग होते हैं, भाई दुनिया में हर तरह के लोग हैं, वो क्या करते हैं, फिर इन भूत प्रेतों को उस सटीक विधि से बुलाते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो तंत्र कोई खराब चीज नहीं, लेकिन नेगेटिव वे में हर चीज खराब है। हम कोई सिंपल बात करते हैं, हमने पॉजिटिव वे में की, हमने आपसे कह दिया और भैया कैसे हैं, अच्छे, आपने हंस के और भैया कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, टोन बदल गई। तो ये तंत्र जो गलत और सही, तंत्र शब्द गलत नहीं है, तंत्र शब्द का यूज गलत है। और इस टाइम पे क्यों करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ब्रह्मांड में इस तरह की शक्तियां ज्यादा होती। आप भी देखिए अपने, जब हम अभी दीपावली पूजन करेंगे, तो जब घर में खाना बनेगा पहली थाली बुजुर्गों की निकलेगी, बुजुर्गों की निकलेगी। अभी जस्ट कल की बात है, कल सुबह 6 बजे मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 5 बजे उठने के बाद मैं नहा धो के मैंने भगवान का दीपक लगाया और ये सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। थोड़ी देर आराम किया, मैं सपने में क्या देख रही हूँ, सुबह 6 बजे की बात बता रही, मेरे फादर इन लॉ पिंक शर्ट, जो उनकी बहुत फेवरेट थी, पिंक शर्ट और वो लुंगी बांधते थे घर में, नीली लुंगी पहन के आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम पूजा करके दोबारा सो गई, मुझे खाना वाना नहीं दोगी और मेरे लिए मटर पनीर बनाना। बहुत दिन से मटर पनीर नहीं खाया। तो ये कोई, अब शायद लोगों को सुन लगेगा मैं कहानी सुना रही हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ। पितृ आते हैं और भाई हमारे घरों में बुजुर्ग अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं तंत्र की पूजा करते हैं, वो इस तरह की सिद्धियां कर लेते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं। उसमें मारण तंत्र मेन जो होता है, दशहरा से और आपके धनतेरस तक मारण तंत्र बहुत होता है। कोई किसी से बहुत दुश्मनी रखता है, कोई किसी से बहुत जलन कर रहा है, तो क्या कर दो, इस तरह की शक्तियां भेज दो उनके पास। लेकिन अगर आप पूजा पाठ वाले हैं, अगर आप हर सांस पे हरी 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 राधे राधे बोलते हैं, तो कितना भी बड़ा मारण तंत्र हो, गलत चीजों के, झूठ के पैर नहीं होते हैं। आपको परेशानी आएगी, लेकिन वो आपका बिगाड़, आपको डिप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपका बिगाड़ वो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो तंत्र जो है ऐसा नहीं है, भगवान का तंत्र भी इन दिनों ज्यादा किया जाता है और किसी को परेशान करने के लिए भी तंत्र किया जाता है, सटीक विधि, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में शक्तियां जो है वो विद्यमान रहती हैं, दसों दिशाएं खुली रहती ब्रह्मांड में शक्तियां। और उस टाइम पे जो दैत्यों की शक्तियां ज्यादा थी, तो ये समय ऐसा ही होता है। क्योंकि अब तो हम भी, पहले देखिए बुजुर्ग क्या होते थे, नाम रखते थे, रामलाल, श्यामलाल। उसका मकसद यही था ना कि जब हम जितने बार बोलेंगे ब्रह्मांड में राम ही जाएगा। अब कहीं तो हम भगवान को याद करते रहे। लेडीज में सिया रख दिया, सीता रख दिया, जानकी रख दिया, सीता जी के जितने नाम है वो आपको मिल जाते थे। तो क्या है, वो मुख से वही उच्चारण होते थे, वही ब्रह्मांड में व्याप्त होता था, वही शक्तियां होती थी। तो उस टाइम पे इतना तंत्र मंत्र अभी बीच में हावी नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, हम तो अब्यूजिंग भी मोस्टली आप देखिए चलते फिरते सुनाई दे जाता है। तो ब्रह्मांड में वो एनर्जी जा रही है ना, जब गलत चीज हम भेज रहे हैं तो गलत चीजें ही ज्यादा
वायुमंडल में आएंगी। आप इधर देखिए, मैं इधर 6-7 सालों से देख रही हूँ कि इस तरह की चीजें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। जब हम छोटे थे, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस टाइम पे चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। इस टाइम क्योंकि हम ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी भेज ही नहीं रहे हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम इस मुख से उच्चारण कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब इधर जो है स्थितियां चेंज हो रही, लोग इस चीज को समझने लगे हैं। तो तंत्र इसीलिए हावी होता है क्योंकि जितना वायुमंडल में नेगेटिविटी होगी, भाई जो चीज होगी, जो चीज ज्यादा होगी वही हमें मिलेगी। आप देखिए, आप YouTube खोलिए, तंत्र करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन सच्चा गुरु कहीं 100 में एक दिखाई देगा, जिसकी बातों, आपको उसकी बातों से लग जाएगा, जिनकी बातों में कुछ गहराई होगी, जिनको लगता है कि नहीं इनको और सुने, कुछ ज्ञान की बात वो बताएंगे आपको। भाई जिसके पास इतना होगा वो आपको इतना देगा, जिसके पास इतना है वो आपको क्या देगा। और कुछ इस टाइम देखा जाए सोशल मीडिया पे आते हैं, कुछ भी करते हैं, तंत्र मंत्र अपना दिखाते हैं, सेटअप बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप हमें कांटेक्ट करो, ये मेरा नंबर है, ये मेरी फीस है। और एक चीज, कभी भी तंत्र मंत्र कोई ठीक नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए चीजें धीमी हो जाती, क्षीण हो जाती, लेकिन अगर आप खुद चक्कर में पड़ गए तब तो वो चीजें चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास स्पेशल किसी ने भेज दी वो चीजें, तो फिर कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। ये चीजें अभी भी होती हैं? अरे अभी भी होती हैं, हम लोग तो साक्षात देखते हैं। पैसा, लोग ऐसे ही बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन इंसान कभी ठीक नहीं होता। वो जब खुद प्रयास करेगा, खुद साधनाएं करेगा, खुद पूजा करेगा, तभी। और ये चीजें एकदम से कभी नहीं जाती हैं। आप पूजा करते रहिए, धीमे 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 इनका इफेक्ट कम होता है, ये वीक होती हैं और बहुत देर में डिस्ट्रॉय होती हैं। जो सच्चे लोग होते हैं, जो कभी किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, किसी की तरक्की से उन्हें जलन नहीं होती, उन्हें इंट्यूशन आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ है या अगले के साथ कुछ है। देख के पता चल जाता है कि अगले के साथ कुछ है। तो इसलिए जो है ये दशहरा के एक दिन बाद से और धनतेरस तक ये चीजें बहुत तंत्र मंत्र लोग अच्छे भी करते हैं और खराब भी करते हैं। अच्छे कम करते हैं क्योंकि जानकारी कम है, खराब ज्यादा करते हैं। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि दीपावली पर ये ग्रहों को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि नवग्रह जब तक शांत नहीं होंगे, हमारे नवग्रह बैलेंस नहीं होंगे, हम लक्ष्मी को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आप देखिए, धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। धनतेरस से शुरुआत होती है। जो हम पीतल का या तांबे का या कांसे का जो भी बर्तन लेके आते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है। वो हमने अमृत कलश बना के रख दिया। उसके बाद नरक चतुर्दशी आई। नरक चतुर्दशी पे हमने क्या किया, सारा अपना घर दोबारा से साफ किया। एक बार सफाई हो गई, दोबारा से हमने फिर से मतलब एक बार एट ए ग्लांस सरसरी हमने जो एट ए ग्लांस एक बार फिर सफाई कर दी। नरक चतुर्दशी वाले दिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, बिना नहाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, पानी तक नहीं पीना चाहिए। एक ये नियम जो है, ये नियम जरूर बनाइए, इसका बहुत फर्क होता है। वो चीज कर ली, इसका फर्क कहते हैं कि अगर आप उस दिन बिना नहाए कुछ भी ग्रहण करते हैं तो निगेटिविटी आपके अंदर बहुत भर जाएगी। जो निगेटिव चीजें हैं उनको जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा समावेश उनका हो जाए। तो नरक चतुर्दशी के दिन चाहे 6 महीने का बच्चा हो, उसको भी आप जो है स्नान जरूर कराइए। अब और शाम को एक दीपक जलाते हैं। वो जो हम चौमुखी दीपक जलाते हैं, उसको उसी दिन शाम को आप घर से बाहर निकाल दीजिए। नरक चतुर्दशी का दीपक कभी भी आपको रखना नहीं है। अब आते हैं नरक चतुर्दशी पे वो चौमुखी दीपक, हाँ जी, दरवाजे, कुछ लोग दरवाजे पे जलाते हैं, कुछ लोग अपनी नाली पे जलाते हैं, घर की नाली पे जलाते हैं। जैसे वो अपने रिचुअल्स हैं, जैसे भी है, तो उसको दीपक को आप निकाल दें। अब मेन आता है दीपावली पे। ये शुरुआत हमारी नवग्रहों को बैलेंस करने की धनतेरस से शुरू हो जाती है। अब आता है आपका दिवाली का दिन। उस दिन आप जो है सबसे पहला संकल्प लीजिए, ऐसे उपाय जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, समाज का उत्थान करने वाले भी उपाय होने चाहिए। तो सबसे पहला संकल्प ले लीजिए कि गाय को आपको सुबह का पहला ग्रास जरूर देना है। गाय में सभी देवताओं का, सभी ग्रहों का, नवग्रह का वास होता है।
जो पहले होता था हमारे रिचुअल्स में कि गाय की पहली रोटी कुत्ते की आखिरी रोटी, हाँ। इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आती, बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, आप गौशाला जाइए, हफ्ते में 1 दिन जाइए, पूरे हफ्ते का इकट्ठा करके हाँ उनको दे आइए, उनको उनका खाना दे के आइए, उनको पैसे दे के मत आइए, क्योंकि हो सकता है वो नीडी हो, किसी तरह से आपके पैसे खर्च कर लें, तो वो आपको फिर उसका जो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप गाय की सेवा शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए जब आप गौशाला जाए 10-5 मिनट का टाइम निकाल के जाए, किसी गाय को नहला दें, किसी गाय को थोड़ा सा हाथ फेर दें, किसी गाय को मालिश कर दें। अगर आप इतना करेंगे, आपकी नवग्रह आपको अजब का फल, कुछ दिनों में आप समझिए कि अगर आपने हफ्ते में 1 बार गए और आप 2 महीने में फर्क देख लीजिएगा। एक तो ये फर्क दिखने लगेगा आपको अपनी लाइफ में। गाय की सेवा वो चीज है। और कुत्ते की आखिरी रोटी, स्ट्रीट डॉग को आप 1 रोटी डाल दीजिए, 1 रोटी 2 रोटी जो भी आपका मन करता है वो आप डाल दीजिए। दूसरा उपाय, जब हम पूजा में बैठते हैं, हमने क्या किया, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, उस टाइम हमने क्या किया कि 7 तरह के अनाज इकट्ठे किए, 7 तरह के अनाज, उसमें आप दालें हैं, गेहूं है, चावल है, जो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, और 7 बाउल लीजिए, 7 बाउल लीजिए। उसमें क्या कीजिए, 1 बाउल में आपने चने की दाल रख दी जो गुरु ग्रह की होती है, 1 बाउल में लाल मसूर की दाल रख दी जो मंगल की होती है, 1 बाउल में आपने चावल रख दिए जो आप चंद्रमा के होते हैं, 1 बाउल में आपने इसी तरह चने रख लिए जो शनि के होते हैं, राहु के होते हैं, 1 बाउल में आपने थोड़े से तिल रख लिए, क्योंकि तिल तो हम मोस्टली खाने में यूज नहीं करते, इसलिए थोड़े से रख लिए। ये चीजें 7 तरह की चीजें आपने 7 बाउल में रख ली, और 1 बाउल में थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए, शुक्र की होती है। अब आपने वो पूजा नॉर्मली जैसे अपनी पूजा की, क्योंकि दीपावली का पूजन हम लोग आमतौर पर बहुत छोटा करते हैं, बहुत छोटा पूजन करते हैं, वो आपने कर लिया, दीप जला दिए। उसके बाद दीप जलाने के बाद आपने खाना पीना किया, मिलना मिलाना जो भी चीजें, आपके घर कोई आया, आप किसी घर, सारे रिचुअल्स आप कर लीजिए। उसके बाद रात के 10 बजे निशीत काल, 11 बजे महानिशीत काल, आप बैठ जाइए आसन लगा के उसी जगह जहां पे लक्ष्मी पूजा किया, और आप श्रीम का जाप करिए, सिर्फ एक सिंपल श्रीम 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 श्रीम। आपके पास माला है, अगर आपके पास स्फटिक की माला है बहुत अच्छी बात है, लाल रक्त चंदन की माला है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आपके कर है, कर माला से 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, जितनी आप कर सकते हैं करिए बैठ के। और 5 माला तो मैं कहूंगी कि 5 माला तो एटलीस्ट आप करिए ही करिए, इससे कम पे मत जाइए। और ये करने के बाद जो आपने कटोरियों में अनाज रखे हुए हैं उन पे जो है 7-7 बार फूंक मार दीजिए, और इस अनाज को आप अपने कंटेनर्स में सेपरेट सेपरेट डाल दीजिए। और साल भर का आप नियम बनाइए कि कंटेनर्स खाली नहीं होने चाहिए, जब थोड़ा सा रह जाए तो आप उसमें दोबारा लाके डाल दीजिए। और इस प्रक्रिया को आप हर महीने अष्टमी को, अमावस्या को या पूर्णमासी को जरूर करें, हर महीने, क्योंकि एक बार आपने रिचार्ज कर ली चीजें, ये चीजें आपकी रिचार्ज हो गई, एनर्जीज जो है इनमें हो गई, लेकिन धीरे 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 क्षय होती जाएंगी, डिके एनर्जीज मतलब वो डिके होती जाएंगी। तो उसको एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने 1 दिन, कोई 1 दिन बना लीजिए, जरूरी नहीं कि आप अष्टमी करते हैं, अष्टमी के जिस दिन आपको सुविधा, अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस, 3 में से कोई 1 दिन, हाँ आप जो है हर महीने इसको श्रीम से ही रिचार्ज कीजिए, हर महीने रिचार्ज कीजिए, और 1 साल तक आप ये रखिए। देखिए धन धान्य की, लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। आप इधर हल्दी की गांठ बांध के रखें, इधर आप कौड़ियां रखें, इधर वो रखें, आपने रख दिया और आप भूल गए। लेकिन ये अनाज ऐसा होता है कि रोज हाथ पड़ता है कि अच्छा ये चीज, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से उपाय होते हैं, सिंदूर में आप कौड़ी डाल के रख दीजिए, हमने डिब्बे में रख दिया पूजा में, ईशान कोण में, ये भी एक उपाय होता है कि सिंदूर में कौड़ी डाल के डिप करके आप रख दीजिए, हम रख के भूल जाते हैं। उस टाइम तो हमने अभिमंत्रित कर दिया, लेकिन उसका हमने वो मेंटेन नहीं किया, अभिमंत्रण जब मेंटेन नहीं किया तो वो धीरे धीरे खराब हो गया, उसमें शक्ति नहीं रही, उसमें एनर्जी नहीं रही। तो जब हम इस तरह से चीजों को करते हैं तो हमें, क्योंकि हमारा माइंड भूलता भी बहुत जल्दी हर चीज को, कोई चीज रखी और हम भूल गए,
लेकिन ये किचन की चीजें ऐसी होती हैं जहां हम रोज जाते हैं, रोज देखते हैं, हमें एक रिकॉल होता रहता है, अच्छा ये काम करना है, ये काम करना है, इसको आप, तो ये जो मेन दो मैंने जो ये आपको रेमेडी बताई हैं, धन धान्य और लक्ष्मी बढ़ाने की, ये आप करके देखिए। कुछ भी यहाँ ये बांध के रखना है, वहां वो बांध के रखना, इस दिशा में ये रखिए, उस दिशा में वो रखिए, आप कुछ मत कीजिए। आप जो आपका बेस है आप सिर्फ उसको कीजिए। ये दो रेमेडी आप करके देखिए और नेक्स्ट दीपावली में मुझे बताइए। मैम ये तो होगी जैसे दीपावली की बात, हमारे ग्रहों की बात, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी किताबें हैं, लाल किताब हो गई, भविष्य मलका हो गई। ये भविष्य मलका की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने उस टाइम लिखी आज सच हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, भविष्य मालिका जो किताब है, ग्रंथ कहूंगी मैं, इसे किताब नहीं कहूंगी, ग्रंथ कहूंगी। 600 साल पहले अच्युतानंद जी ने लिखी है और वो इतनी सटीक भविष्यवाणियां साबित हो रही हैं, हम अपनी आंखों से जो उन्होंने लिख दिया उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1999 का साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था, उसमें कितनी क्षति हुई थी, उसका वर्णन उस 600 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ में है। 2019 में ओडिशा में ही जो साइक्लोन आया, जिसमें जगन्नाथ मंदिर का जो नील चक्र था वो टूट के गिरा, झुक गया वो, जिसकी वहां के सरकार ने दूसरे दिन पुष्टि कर दी थी, उसका उल्लेख भविष्य मालिका में है। कितना महान है हमारा सनातन धर्म, कितनी गहराई है, कितनी नॉलेज है। हीराकुंड डैम, जिस डैम की जो नींव रखी गई थी वो 1945 में 15 मार्च 1945 को रखी गई थी और जो खोला गया था 1957 में। उस डैम, जी हाँ, उस डैम के बारे में उस 600 साल पहले लिखी हुई ग्रंथ में वर्णन है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं। और ये भी लिखा हुआ है भविष्य में जब ये बांध, ये डैम टूटेगा, दुश्मनों टूटेगा नहीं, दुश्मनों के द्वारा, तो आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा जाएगा, समस्त वहां की पृथ्वी, साउथ की पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये हम भविष्य में देखेंगे, लेकिन अभी जो हीराकुंड डैम का वर्णन है वो हम देख रहे हैं कि हाँ 600 साल पहले लिख के रख दिया गया। ये इतनी सटीक भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। सियालदाह में एक इंजन रखा हुआ है, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसका वर्णन है कि जब ओडिशा में जब कलयुग का अंत आएगा और ओडिशा मंदिर पर जब आक्रमणकारी हमला करेंगे, तो वो इंजन जो है अपने आप जंजीरों को तोड़ के रेल की पटरियों पे दौड़ने लगेगा और पुरी में आके रुकेगा। सियालदाह इंजन, आप सियालदाह में गूगल करके पता कीजिए, लोहे की जंजीरों में पीतल का इंजन बंधा रखा हुआ है। 600 साल पहले लिख के रख दिया था उन्होंने। भारत में हाँ नहीं, वो पहले अभी रखा गया, 19वीं शताब्दी में रखा गया और 600 साल पहले उसका वर्णन था, उन्होंने लिख दिया, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है भारत में मुगलों का शासन होगा, भारत में अंग्रेजों का शासन होगा। वो दिन तारीख लिखी है जब भारत से अंग्रेज निकल के जाएंगे, जो हमने साक्षात देखी है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत में 2 ही पार्टियां शासन करेंगी, कमल का शासन होगा, कमल का राज्य होगा, राम नाम की धूम होगी। 600 साल पहले किसको पता था कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टियां होंगी, लेकिन वो उनको उनकी नॉलेज से उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। भविष्य मालिका की जो ये है चीजें, जो भी लिखा हुआ वो। अब आइए भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2022 से 2029 तक पृथ्वी पर भीषण तबाही मचेगी। ये भी लिखा है? जी हाँ, भीषण तबाही मचेगी। इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसकी वजह से ब्रह्मांड में 2 सूर्य होने का आपको आभास होगा। लेकिन वो 2 सूर्य नहीं होंगे, वो एक उल्का पिंड होगा जिसकी लंबाई 318 मीटर होगी और वो पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में पूजा पाठ करने वाले, हर सांस पे शिव शिव बोलने वाले लोग हैं, तो ईश्वर की कृपा से वो जो उल्कापिंड 3 भागों में डिवाइड होके समुद्र में गिरेगा। जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, पूरा यूरोप जलमग्न हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, सूर्य नहीं चमकेंगे। 2022 से 2029 तक। उसके बाद
भगवान विष्णु भगवान जो कल की अवतार कहीं हो चुका, उड़ीसा में ही कहीं उनका अवतार हो चुका है, अवतार हो चुका है, अवतार हो चुका है, ये भी उसमें लिखा, अवतार उनका वो ले चुके। 2029 के बाद जब भयानक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर, भारत पे बहुत वर्ल्ड वॉर हुई, तब भगवान आगे आएंगे भारत को बचाने के लिए। 2032 तक पूरे विश्व की आबादी सिर्फ 64 करोड़ बचेगी, जिसमें से 36 करोड़ अपने भारत की होगी। आधे से ज्यादा शेष दुनिया में 32 करोड़ लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या खत्म हो जाएगी। कि हम लोग राम नाम का जप करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, इसका फल हमें मिलेगा। जो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे वो चीजें हमें मिलेंगी। अब ये हम भविष्य में देखेंगे, जैसे शनि जो है, शनि 15 मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और प्रचंड रूप से तबाही शुरू हो जाएगी। शनि का मीन राशि में जाना प्रचंड तबाही का संकेत है। 2032 के बाद दुनिया हल्की हो जाएगी, वही लोग बचेंगे जो बहुत धर्मी कर्मी होंगे। इसलिए अगर चाहें तो इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। आप जो भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मांस मदिरा छोड़ दीजिए, गलत एक्टिविटीज छोड़ दीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको इस दुनिया में रहना है, वरना ईश्वर ही जाने क्या होगा, क्योंकि उसमें तो और भी बहुत कुछ लिखा है भविष्य मालिका में। तो इस तरह की चीजें घटित होंगी, क्योंकि जो पुराना है वो हम देख रहे हैं, तो जब आने वाला है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक लिखा हुआ है कि पांडवों का जन्म ओडिशा में हो चुका है, ओडिशा स्टेट के अलग अलग प्रांतों में। वीर अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में हो चुका है। आप समझिए, यहाँ तक चीज, अमेरिका में वीर अभिमन्यु का जन्म हो चुका है। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म ब्रिटेन में हो चुका है। और जब भारत के ऊपर वर्ल्ड वार होगा तो यही योद्धा भगवान के साथ मिलकर भारत को बचाएं। और भारत में जितने वैसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं हम ये सब नहीं मानते, ये मैं नहीं कह रही, भविष्य मालिका में लिखा हुआ, क्योंकि पुरानी भविष्यवाणियां सटीक साबित हो रही है, तो ये भी एक भविष्यवाणी है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैंने भविष्य मालिका पढ़ी है, भविष्य मालिका के शब्द है। मैम आप आई हमारे चैनल में, बहुत अच्छा लगा, आपने दीपावली के बारे में बताया और भी बहुत कुछ सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? या मुझे भी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा और आपने अच्छे सवाल पूछे। मैं अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगी, अगर वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे मदद चाहते हैं, उनके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और मुझसे जो भी समस्या है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करूँ। और आप सभी को हैप्पी दीपावली।